आज के सेशन में हम देखेंगे कि यूट्यूब एड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, एड्स डिज़ाइन कैसे करने हैं और रीमार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है। चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। और जहाँ पे ज़रूरत आएगी प्रैक्टिकल की, तो वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके लाइव कैंपेन बनाना सिखा दूंगी। जब मेरी स्क्रीन नज़र आ जाए तो काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा। नज़र आ रही है स्क्रीन? चैलेंज सही है, गुड हो गया। सो यूट्यूब एड्स फॉर बिगिनर लिखा हुआ है, लेकिन बिगिनर्स है नहीं, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले तो हमारा सवाल आता है कि भाई क्यों, वाई यूट्यूब। तो यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड आफ्टर गूगल। गूगल के बाद अगर सबसे ज्यादा सर्चेज किसी पे होती हैं तो वो यूट्यूब पे होती हैं। ठीक है। और इसके यूजर्स कितने हैं? 2 बिलियन यूजर्स। 2 बिलियन यूजर्स। सो इम्पोर्टेंस यहाँ से मैं पता लग गई कि इसकी क्या है। उसके बाद है ब्रांड अवेयरनेस, प्रोडक्ट एजुकेशन एंड री टारगेटिंग। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी डिस्प्ले की बात, की दफ़ा भी मैंने यही बात की थी कि डिस्प्ले को आप बॉटम ऑफ द फनल में यूज़ नहीं कर सकते। बॉटम ऑफ द फनल मीन्स है कि सेल्स के लिए आप डिस्प्ले को यूज़ नहीं करेंगे। मोस्टली आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज़ करेंगे या रीमार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे। और सेम चीज़ यूट्यूब पे भी अप्लाई होती है, या आप रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग के लिए करेंगे, या फिर आप ब्रांड अवेयरनेस और प्रोडक्ट एजुकेशन के बारे में करने के लिए इसको आप यूज करेंगे। ठीक है। और वही बात जो मैंने कही है कि अपर एंड मिड फनल कैंपेन। अपर फनल क्या होता है? देखिए, एक सेल फनल होता है ना, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ द फनल, फिर मिडल ऑफ द फनल, फिर बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है। बॉटम ऑफ द फनल वो जगह है जहाँ पे सेल्स हो रही होती हैं एक्चुअल में। ठीक है। डिस्प्ले और यूट्यूब ये बॉटम ऑफ द फनल की एड टाइप्स हैं ही नहीं। ये हमेशा या तो अवेयरनेस में आएंगे, ठीक है, टॉप ऑफ द फनल, या मिडल ऑफ द फनल में आएंगे कंसिडरेशन में। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपने ई कॉमर्स की सेल्स लेके आनी है तो फिर आप यूट्यूब से सेल्स नहीं आएंगे आपको। ठीक है। सो यूट्यूब पे आप अपनी प्रोडक्ट का ट्यूटोरियल दे सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट का जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सेल्स के लिए आपको या तो शॉपिंग या फिर सर्च एड्स। ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन जो यूट्यूब एड्स हैं, आप सारे यूट्यूब देखते हैं तो ये मेरा ख्याल है बताने की भी जरूरत नहीं है कि एक स्किपेबल होते हैं और एक इन फीड वीडियो एड्स होते हैं। ठीक है। स्किपेबल जो स्टार्ट में होते हैं, जिनको आप 5 सेकंड के बाद स्किप कर देते हैं। और इन फीड वीडियो एड्स वो होते हैं जो कि आपकी वीडियो के दरमियान में कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं। ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड होते क्या हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी कि इन फीड वीडियो एड्स या डिस्कवरी एड्स। ठीक है। ये कहाँ पे अपीयर होते हैं? या तो यूट्यूब के होम पेज पे होते हैं, या सर्च रिजल्ट्स। सर्च रिजल्ट्स मतलब जब आप कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं यूट्यूब के बारे में के ऊपर, तो कुछ आपके पास आते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स वो होते हैं जो लोग जो वीडियोस ऑर्गेनिकली यूट्यूब रिकमेंड करता है। और कुछ वीडियोस के ऊपर आपने ऑब्जर्व किया होगा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, तो वो जो होती है वो स्पॉन्सर्ड वीडियोस जो होती हैं वो बेसिकली यूट्यूब के एड्स होते हैं, और वो ये इस तरह के ऐड होते हैं। ठीक है। अब वॉच पेजेस। ठीक है। ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। ऑडियंस टारगेटिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस किस्म की ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हैं, और फिर आप उसको अपने बिजनेस गोल्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवेलेबल टारगेटिंग ऑप्शंस क्या है हमारे पास। एक तो डेमोग्राफिक है, एज हो गया, जेंडर क्या है, पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम, इसकी बेस पे आप किसी को टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट पे, ये हम टारगेटिंग पे वैसे पहले बात कर चुके हैं, एफिनिटी ऑडियंसेस क्या होती हैं। ठीक है। कि जो इंटरेस्टेड होती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। ठीक है। पीपल इंटरेस्टेड इन सर्टेन कैटेगरीज इन लॉन्ग टर्म लाइक फिटनेस, बफ्स और इस तरह की चीजें। उसके बाद इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस वो होते हैं जो एक्टिवली किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली हम उस ट्रैफिक को बोलते हैं हॉट ट्रैफिक। ठीक है। तो वो प्रोडक्ट रिसर्च के फेज में होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने वो चीज़ बाय करनी होती है। मिसाल के तौर पे आपने कोई
एक्स वाई जी फोन बाय करना है और आप उस फोन के बहुत ज्यादा ही रिव्यूज और फीचर्स और जाके यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, तो यूट्यूब क्या करेगा कि आपको इन मार्केट ऑडियंस में डाल देगा। ठीक है, अब लेट से कल कोई, मैं आता हूँ अपना वही एक्स वाई जी फोन मैंने एडवर्टाइज किया यूट्यूब पे, यूट्यूब उठा के ऐड आपको दिखा देगा, क्योंकि आपकी जो रिसर्च है यूट्यूब पे चल रही है सारी, और यूट्यूब आपको उधर से ट्रैक करके इन मार्केट ऑडियंस में डाल चुका है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कस्टम सेगमेंट्स। ठीक है, कस्टम सेगमेंट भी हम देख चुके हैं, जिसमें हमने ऑडियंसेस बनाना सीखी थी जिस लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था कि कस्टम सेगमेंट्स हम कैसे बनाते हैं। और फिर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम सेगमेंट्स भी बताए थे कि कीवर्ड्स की बेस पे कैसे बनाते हैं आप, वेबसाइट यूजर्स, आप अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, जिन लोगों ने उनकी वेबसाइट विजिट की है उनके बाद आप सेगमेंट बना सकते हैं। और फिर ऐप पे, जो अगर आप कोई ऐप है, ठीक है, इस कोर्स में तो हम ऐप्स को ऐसा डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अगर हो तो आप इसकी भी जो है वो सेगमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, और ई मार्केटिंग हमने कल भी बात की है कि वो लोग जो पहले आपके ऐड के साथ किसी न किसी फॉर्म में इंटरेक्ट कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को दोबारा रीच आउट करना, उसे हम ई मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, और प्रो टिप भी कल मैंने आपको दी थी, ऑडियंस लेयरिंग मैंने आज दोबारा रिवाइज करने के लिए आपको फिर से डाल दी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ऑडियंस लेयरिंग कर देते हैं आपके दो मल्टीपल ऑडियंसेस को आप जो है वो ग्रुप करके और उनको टारगेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब सेटिंग अप योर फर्स्ट यूट्यूब कैंपेन है, इसके लिए हम चलते हैं अपने गूगल एड्स के उस पे अकाउंट पे, और उस पे जाके हम सेटअप करते हैं। स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं ताकि आप कल जब खुद सेटअप करने जाएं तो आपको मसला ना आए कोई। एक मिनट में जरा अकाउंट ओपन कर लूँ, फिर हम मैं आपको कैंपेन बनाना सिखाता हूँ। मेन वाइल मैं जरा उस पर बात कर लेता हूँ, जो मैंने पोल किया था ग्रुप में, मैंने कहा था कि अब कौन से लोग हैं, मतलब कि वीडियोस को यूडेमी पे डाल देना चाहिए या कि फ्री रखना चाहिए। सो आप सब लोगों ने वोट तो फ्री पे कर दी है, लेकिन ना आप कोई वीडियो को शेयर करते हैं, आप लाइक बेशक ना करें, सब्सक्राइब बेशक ना करें, लेकिन एटलीस्ट उसको शेयर तो करें ना, ऐसे लोगों के साथ जिनका उससे फायदा हो सकता है। ठीक है, अगर मेरी एक ये किस्म कोशिश थी कि जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं एज इट इज सिखा दूं, और कोशिश अपनी मैंने पूरी की है, तो उसमें फिर आप लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए, और वो आप इसी तरह ही ले सकते हैं कि आप उसको एटलीस्ट शेयर कर दें। लाइक बेशक ना करें, सब्सक्राइब बेशक ना करें, लेकिन शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप लगता है कि वो इससे फायदा उठा सकते हैं। सो अब मेरी स्क्रीन नजर आए तो बताइएगा। ओके, ठीक है, अब वही पुराना तरीका, कैंपेन्स पे आ जाना आपने लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अच्छा, यूजली ये होता है कि आप गूगल एड अकाउंट में जाते हैं तो आप यहाँ पे ओवरव्यू में आ जाते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू से भी बड़ा आसान है, ये इस तरह क्लोज हुआ होता है, तो फिर आपने यहाँ से कैंपेन्स पे आना है, फिर कैंपेन्स पे आना है, और यहाँ से आके आपने प्लस बटन पे नई कैंपेन क्रिएट कर लेनी है। आप अगर ओवरव्यू पे हैं तो आप यहाँ से भी न्यू कैंपेन बना सकते हैं, ये बटन आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप करेंगे न्यू कैंपेन तो बन जाएगी। दोनों मेथड ही ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने जब भी आना है तो यूजली अगर आपको नहीं समझ आ रही किसमें से क्या सिलेक्ट करना है, तो आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस गाइडेंस कर लें। ठीक है, और यहाँ से आके आपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो रीच क्या चाहिए आपको, एफिशिएंट रीच चाहिए।
ठीक है। सो उसमें आपके पास कौन कौन सी, ये बेसिकली टाइप्स हैं कि आप कौन सी टाइप्स चलाना चाह रहे हैं, बम्पर, स्किपेबल, इन स्ट्रीम, इन फीड, शॉर्ट एड्स, ठीक है। नॉन स्किपेबल आपको चाहिए एड्स, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टारगेट फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टारगेट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि आप एक बंदे को, लेट से आपका कोई बिजनेस का गोल ऐसा है कि आप कहते हैं कि एक बंदे को 10 दफा ऐड दिखाओ मेरा, ठीक है। वो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ से आप जाके फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे ना उसकी 10 पे, तो वो एक बंदे को 10 दफा आपके ऐड दिखाएगा, ठीक है। ये देखें, रीच द सेम पीपल मल्टीपल टाइम्स यूजिंग बम्पर्स केपेबल डिफरेंट का जो भी इनकी ऐड टाइप्स हैं गूगल की, ठीक है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स एक बंदे को टारगेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम जो है वो एफिशिएंट रीच पे ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी आपसे पूछेगा जी कि आपका गोल क्या है, ड्राइव कन्वर्जन कह तो रहा है, लेकिन कन्वर्जन एज सच यूट्यूब एड से आती नहीं है, ठीक है। तो आप बस जो है ना वो यहाँ से नॉ एफिशिएंट रीच, उसके बाद ड्राइव कन्वर्जन्स आती नहीं है, लेकिन फिर भी आपने चूज यही करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी कैंपेन का नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेमिंग कन्वर्जन जैसे मैंने आपको बताई थी कि पहले कैंपेन टाइप, उसके बाद प्रोडक्ट, ये सर्विस, ठीक है। उसके बाद बिडिंग स्ट्रेटजी जो आप अपने ऐड में यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी डेट, ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीपल एजेंसीज को एंगेज किया हुआ उन्होंने, कंपनी ने, तो आपने अपना अपना जो नाम है, अपने सिग्नेचर है वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है कन्वर्जन क्लिक्स, क्लिक्स कर लें, रीटारगेटिंग में क्लिक्स ही होते हैं, कन्वर्जन ऐसा चाहती नहीं है। बजट आपका जितना भी है, ठीक है। यूजली आप मिनिमम कम से कम भी जो है ना, अगर आप यूएस में चला रहे हैं तो एटलीस्ट आपका $50 तो होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट एंड डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अगर स्पेसिफिक पीरियड के लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप ये चूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप मैन्युअली खुद से ही बस एनालाइज करके, तो जब आपको जरूरत, आपको महसूस होगा कि एड्स को बंद हो जाना चाहिए, तो आपने बंद कर देना, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि हम कैसे एड्स को एनालिसिस करते हैं डिफरेंट मैट्रिक्स की बेस पे, और फिर हम डिसीजंस डिफरेंट कैसे लेते हैं एड्स के, ठीक है। लोकेशन एंड लैंग्वेज, ये वो होगी जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसकी जो लैंग्वेज है वो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यूनाइटेड स्टेट्स है तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश होगी, ऑल लैंग्वेजेस की बजाय आप इसको इंग्लिश करेंगे। अगर आप यूरोप में कर रहे हैं तो फिर आप उस स्पेसिफिक कंट्री की लैंग्वेज करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ का ये ख्याल रखना है आपने कि आपने अपनी एड की जो क्रिएटिव है ना उसको लाजमी देखना है, ठीक है। अगर आपका एड क्रिएटिव जो है वो फर्ज करें जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है, और आपने यहाँ से आके जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर दी है, तो वो फिर आपका ऐड परफॉर्म नहीं करेगी, फिर आपने उसको जर्मनी रखना है, ठीक है। डिवाइसेस, इसको फिलहाल के लिए आप नहीं छेड़ेंगे। डिवाइसेस को हमेशा हम लोग छेड़ते हैं जब हम कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं, ठीक है। ये एड स्केड्यूल को भी हम तभी छेड़ते हैं, ठीक है। और इसको बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहने देनी है। क्लिक गो टू ऐड ग्रुप वन, ठीक है। अपने ऐड ग्रुप का आपने नाम दे देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप रनिंग शूज बेच रहे हैं, आपके 10 डिफरेंट कलर्स हैं, तो हर कलर का अपना एक ऐड ग्रुप बनेगा, तो उस कलर का नाम दे दें, ठीक है। और उसके बाद चूज चैनल्स, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट ऐसे है कि आप जो है वो स्पेसिफिक चैनल को भी टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कोई प्रोडक्ट है और कोई एक चैनल है जो उस प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट करता है, तो आपको अंदाजा हो गया कि यार ये जो चैनल है ना, ये XYZ चैनल जो है, ये इसके पास जो ऑडियंस है ना, वो वही ऑडियंस है जो मुझे चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक इन्फ्लुएंसर है फिटनेस का, ठीक है, और वो अपने फिटनेस की जो भी चीज़ें मतलब जो भी वीडियोस बनाता है उसमें फिटनेस की प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करता है, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली वो प्रमोट कर ही जा रहा है। अगर कॉन्स्टेंटली वो ब्रांड्स को या प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स, उसके पास प्रोडक्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आ रही है, वो प्रोडक्ट्स उसके ऑडियंस के थ्रू सेल सही हो रही है, इसीलिए तो कंपनी बार बार उसे जो है वो स्पॉन्सर के लिए वो दे रही है प्रोडक्ट, ठीक है।
तो उसका आपने चैनल जाके यहाँ पे टारगेट कर देना, सिंपल। ठीक है, यहाँ से आपने अपना जो है वो चैनल्स की डिटेल देनी है। ठीक है, या तो सारे चैनल्स को करना है, ठीक है, या फिर आपने यहाँ से स्पेसिफिक चैनल को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप ऐड ऑडियंस पे आएंगे, न्यू ऑडियंस। ठीक है, ये ऑडियंस वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कैसे बनाना है। लुक अलाइक इसमें थोड़ा सा जो है वो न्यू जो है वो है, एक कॉन्सेप्ट है। लुक अलाइक जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे आपने कोई, लेट से आपके पास्ट विजिटर्स हैं या पास्ट बायर्स हैं, ठीक है, तो उनकी आप यहाँ पे लुक अलाइक बना लेंगे। ठीक है, सो क्या जिन जिन लोगों ने आपसे ऑलरेडी बाय की है उसी तरह के और लोगों को मेरे ऐड दिखाओ। ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके बना लेंगे। ठीक है, और ये इस तरह से करने के बाद इसको सेव करेंगे तो आपकी ये ऑडियंस बन जाएगी। इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक, जैसे हमने बात की है कि जो जो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उनकी एक्टिविटी पे, ठीक है, कि उनकी ऑलरेडी एक्टिविटी क्या चल रही है। ठीक है, इंटरेस्ट पे अगर आपने करना है तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं, लेट से किसी का सोलर वगैरह में इंटरेस्टेड है। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ें आप वो अपने इंटरेस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस है। ठीक है, और फिर आपने अगर सर्च के हिसाब से करना है कि कौन जैसे हम सर्च एड्स में करते हैं, ठीक है, कि कौन सी सर्च क्वेरीज है जिनके अगेंस्ट मेरा ऐड दिखाओ। कुछ लोग अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं तो मेरे एड्स उनको शो हो जाए। जैसे हम सर्च के लिए कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं ना, वो सारे कीवर्ड आके यहाँ पे डाल देने हैं आपने, जब भी रीमार्केटिंग के लिए यूज़ करें। ये आपने दिमाग में रखना है कि हम इसको ज़्यादातर रीटारगेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आप सेव कर देंगे, वो सेव हो जाएगी ऑडियंस। ठीक है, वही इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफिक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्सक्लूजन्स मैंने कल भी बताया था कि आपने एक्सक्लूड लाजमी करना है। किन लोगों को करना है? जिन्होंने ऑलरेडी आपसे परचेज कर लिए। अगर ई कॉमर्स है तो परचेज कर लिए, लीड जनरेशन है तो जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिए, उनको फिर बार बार ऐड दिखाने का फायदा नहीं है, उन पे अपने ऐड के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को आप नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप चले जाएंगे गो टू ऐड वन पे। ठीक है, अब अगर आपका इमेज ऐड है तो आप इमेज ऐड सेलेक्ट कर लें, वीडियो ऐड है वीडियो है, कैरोसेल है तो कैरोसेल ऐड। ठीक है, यूट्यूब है तो मोस्टली वीडियो ही होता है। ठीक है, और इसमें ना आपने क्या करना है कि फाइनल यूआरएल ये वो होगा जो ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका बंदा जो आपका कस्टमर है वो जहाँ पे लैंड होगा ना, ये वो फाइनल यूआरएल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका यूआरएल आ जाएगा। ठीक है, वीडियोस आप अप टू 5 कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप एक एक करके ही अपलोड करें। अगर 5 वीडियोस हैं तो 5 डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बना लें। ठीक है, लोगो आपने अपने बिजनेस का ऐड करना है, और हेडलाइंस उसी तरह जैसे हमने सर्च ऐड में बनाई थी उस तरह बनानी है। लॉन्ग हेडलाइंस भी उसी तरह चैट जीपीटी से, और इंटेंट इंटेंट बेस होनी चाहिए कि जो आप इंटेंट चाह रहे हैं ना बायर से, उसी इंटेंट के हिसाब से आपकी हेडलाइन भी बनी होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी बनी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर ये साइट लिंक्स आ गए। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सर्च ऐड में साइट लिंक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो आप अगर इधर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप गो टू रिव्यू में जाएंगे तो आपका ऐड रिव्यू में जाके क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो ये थी थोड़ी सी क्रिएशन। अब हम आ जाते हैं अपने स्लाइड शो पे। ये पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें लिख दिया ताकि जब आप प्रैक्टिस करने जाएं तो आप यहाँ से फॉलो करके अपना ऐड आराम से क्रिएट कर लें। ठीक है, उसके बाद टिप्स, ये चीज़ जो है ये सीखने वाली है। वो यूट्यूब ऐड क्रिएट करना ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आप 5 मिनट का ट्यूटोरियल भी देखें ना गूगल से जाके तो आपका हो जाएगा। ठीक है, असल चीज़ होती है कि आपने अपने ऐड को डिज़ाइन कैसे करना है। आपके पास 5 सेकंड होते हैं, ये लिखे हुए 5 सेकंड है, 3 सेकंड होते हैं बेसिकली, आपने कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करना होता है। ठीक है, इससे पहले कि वो ऐड को स्किप कर दे। तो इसका तरीका कार ये होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो आप पहले 3 सेकंड में दे दें। ठीक है, ताकि आप हुक कर सके अपने कस्टमर को। उसके बाद यूज सब टाइटल्स। ठीक है, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग यूजली उन्होंने साउंड ऑफ किया होता है। ठीक है, जब ऐड चल रहे होते हैं लोग साउंड ऑफ कर देते हैं,
तो आप सब टाइटल्स यूज करें ताकि आपका ऐड पता तो लगे कि किस चीज़ के बारे में है। और हो सकता है कि वो पहले तो ऐड में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन सब टाइटल्स पढ़ के वो इंटरेस्टेड हो जाए और फिर वो साउंड ओपन कर ले। तो ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। स्ट्रॉन्ग सीटीए, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, सीटीए मीन कॉल टू एक्शन। ठीक है, कि व्यूअर को क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई ये बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद मैंने करना क्या है। शॉप नाउ करना है, रीमार्केटिंग करवा रहे हैं, शॉप नाउ करना है। ठीक है, तो वो क्लियरली आपका बटन होना चाहिए। ये ना हो कि बटन आपने ऑटोमेटेड पे छोड़ा हो गूगल पे, और गूगल पे अपनी मर्जी से पता नहीं कुछ और दिखा रहा हो। ठीक है, सो आपने अगर शॉप नाउ है तो शॉप नाउ, साइन अप फॉर्म फिल करवा रहे हैं, लीड जनरेशन करवा रहे हैं तो साइन अप। और अगर आपने जो है वो वॉच मोर करवानी है, यानी कि अगर आप अपनी वीडियो व्यूज के आपने ऐड चलाए हुए हैं, आप किसी वीडियो पे व्यूज लेके आना चाह रहे हैं, तो फिर आपने कॉल टू एक्शन उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेस्ट मल्टीपल वेरिएंट्स। ठीक है, मतलब एक ही वीडियो होगी आपकी उसके 5 डिफरेंट वेरिएंट्स बनेंगे। अब आप कहेंगे यार 5 डिफरेंट वेरिएंट्स कौन बनाएगा। वीडियो पूरी सेम रहने दें, जो उनके फर्स्ट 3 सेकंड है ना उनको आप एडिट करके डिफरेंट वेरिएंट्स बना दें और उनको आप टेस्ट कर लें। ठीक है, सेम गोज विद कॉल टू एक्शन है। अगर कॉल टू एक्शन में आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने शॉप नाउ रखना है, वॉच मोर रखना है, साइन अप करना है, लर्न मोर करना है। ठीक है, तो आप ये करें कि डिफरेंट 3 ऐड बना लें, और हर ऐड करना कॉल टू एक्शन डिफरेंट रख के आप चेक कर लेंगे कौन से ऐड पे आपको क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, सीटीआर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉल टू एक्शन ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कुछ चीजें होंगी जो आपको पता होंगी। ठीक है, जैसे अब आपको पता है कि हुक जो है वो मैंने पहले 3 सेकंड में देनी है। ठीक है, कुछ चीजें अगर आपको नहीं पता तो उनको टेस्ट कर लें, सिंपल है, उसमें कोई घबराने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अगर आपको नहीं समझ लग रही है कॉल टू एक्शन क्या रखना है तो टेस्ट कर लें। आपको नहीं समझ आ रही कि ऐड क्रिएटिव कौन सा रखना है तो तीनों को, तो जितने क्रिएटिव हैं उन सबको टेस्ट कर लें एक दिन के लिए। ठीक है, जिसकी ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है इसको रख लें, बाकी दो बंद कर दें। ठीक है, और ट्रैक रिजल्ट्स इन गूगल एड्स। ऑब्वियसली जब आप यूट्यूब एड्स चलाएंगे तो आपको जितने रिजल्ट्स होंगे वो गूगल एड में नजर आ रहे होंगे कि व्यू रेट क्या है, सीटीआर क्या चीज़ है। इस पे बड़ा डिटेल में हमारा कल लेक्चर है। कन्वर्जन्स क्या होती है, एंगेजमेंट क्या होती है, फिर ऑप्टिमाइज हमने कैसे करना है इन मैट्रिक्स की बेस पे। ठीक है, उसके बाद वीडियो एड की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है, वही जो बात हमने की, हुक इन फर्स्ट 5 सेकंड, बोल्ड स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस वैसे सबसे अच्छे होते हैं कि क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट करें तो वो बेटर हुक होता है। लेकिन सम टाइम आप अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम के बारे में अगर आप बात कर लें फर्स्ट 3 सेकंड में। ठीक है, आर यू फेसिंग एक्स वाई जी प्रॉब्लम, आर यू लुकिंग फॉर को वर्किंग वर्क स्पेस, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो आप चैट जीपीटी पे डालेंगे वो आपको 1000 बुक्स निकाल के दे देगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने डाली, वी स्टिल पेइंग टू मच फॉर कार इंश्योरेंस। ठीक है, तो इस तरह के आप जो है ना हुक्स यूज कर सकते हैं। शो योर प्रोडक्ट अर्ली। ठीक है, कुछ लोग होता है वो डब्बा खोलते खोलते जो है वो ऐड पूरा गुजार देते हैं, 5 सेकंड गुजार देते हैं, अगला बंदा स्किप करके निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट का कोई रिव्यू करवा रहे हैं यूट्यूब एड्स में, ठीक है, सो डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट से ही फिर शुरू करिए, ना हो कि आप पैकिंग खोलते खोलते ही आपका जो है एड स्किप हो जाए। ठीक है, उसके बाद टेल अ क्विक स्टोरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने को जो भी ऐड डिजाइन करना है ना वो इस स्ट्रक्चर पे डिजाइन होगा, प्रॉब्लम, सोल्यूशन और फिर एक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लेट्स से अब सोलर बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं। किसी बंदे का जो है वो अब प्रॉब्लम क्या है, भारी बिल आ रहे हैं, ज्यादा बिल आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपने अब सोल्यूशन क्या दे दिया, सोलर पैनल दे दिए। ठीक है, एक्शन में आप क्या करेंगे, आप उसे कहेंगे कि यार क्लिक ऑन लर्न मोर और साइन अप बटन टू गेट एन इंस्टेंट फ्री एस्टिमेट। ठीक है, ताकि आपने यूजर को मजबूर करना है कि वो एक्शन ले, आपने कोई ना कोई इंसेंटिव लगा देना एक्शन के साथ ताकि वो फौरन से एक्शन ले और आपके पास लीड आ जाए। ठीक है, और अगर ई कॉमर्स के केस है तो उसमें फौरन से वो एक्शन ले और प्रोडक्ट आपकी बाय कर दे। ठीक है, यूज कोड एक्स वाई जी टू अवेल 20% ऑफ फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स ओनली। ठीक है, इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रांड अर्ली एंड रिपीटेडली। ठीक है, ब्रांडिंग आपने करनी है। ये आप कह रहे हैं कि ब्रांड नेम आपने फर्स्ट 5 सेकंड्स में जो है वो दिखाना है। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि 1-2 सेकंड के लिए आप उसको ब्रांड नेम अपना दिखाएं। ठीक है, और उसके बाद एंड पे लाजमी दिखाएं।
ठीक है। कॉल टू एक्शन पे पहले बात होगी, क्लियर कॉल टू एक्शन हो, जो भी आप करवाना चाह रहे हैं यूजर से वो बिल्कुल क्लियर हो, ताकि ये ना हो कि फिर यूजर को समझ ही ना लगे कि करना क्या और वो आपके ऐड पे क्लिक कर दे और आपका पैसा बर्बाद हो जाए। ठीक है। और हमेशा जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, ये याद रखना है कि यूजली आप लोग डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को यूज़ करते हैं, उन्होंने बड़े हैवी हैवी सिस्टम रखे होते हैं और वो सिस्टम के हिसाब से ही डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन आपने डिज़ाइन हमेशा मोबाइल के हिसाब से करवाना है। ठीक है, क्योंकि 70% यूट्यूब जो है वो मोबाइल से आते हैं व्यूज़। तो आपने अपने जो भी ऑप्टिमाइजेशन, कॉल टू एक्शन, अपनी हेडलाइंस, अपना हुक्स वगैरह, वो सब जो है वो आपने मोबाइल के हिसाब से पहले, और फिर बाद में आपने डेस्कटॉप के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल, ऑब्वियसली अब ऐड को इतनी देर देखता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा भी कोई ऐड देखेगा ना, 60 सेकंड तक देखेगा। ठीक है। और फिर आपने वही बात है कि आपकी जो मेन चीजें हैं, जो मेन बातें हैं, वो आपने एज सुन एज पॉसिबल कह देनी है, वेट नहीं करनी। ठीक है, कोई तमहीद नहीं बांधनी अपने एड्स में। ठीक है। उसके बाद यूट्यूब का रीमार्केटिंग सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो ये लिंक यूट्यूब चैनल टू गूगल एड्स अकाउंट, आप ऐसे भी लिंक कर सकते हैं जैसे ये मैंने मेथड दिया हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप यूट्यूब ऐड बनाएंगे ना, वो खुद ही आपसे पूछ लेगा, वीडियो जब आप अपलोड करेंगे ना, तो वो आपसे पूछेगा चैनल का। ठीक है। तो उधर से आप चैनल का लिंक देंगे तो वो चैनल को ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि जिस जीमेल पे आपका गूगल एड्स का अकाउंट बना हुआ है, उसी जीमेल पे आपका यूट्यूब का भी अकाउंट होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, और उनका आप लिस्ट कर देंगे। ठीक है। रीमार्केटिंग लिस्ट जैसे हमने कल के लेक्चर में बनाई थी डिस्प्ले के लिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही बनाएंगे आप। टूल सेटिंग में जाके ऑडियंस से मैनेजर में जाएंगे, सेगमेंट में जाएंगे, और कल हमने वेबसाइट विजिटर्स बनाई थी, तो आप वेबसाइट विजिटर की जगह आप यूट्यूब यूजर्स कर देंगे। ठीक है। अब इसमें टेक्निकल चीज जो है वो ये है कि आपने किस किस्म के यूजर्स को टारगेट करना है, जिन्होंने आपकी वीडियो व्यूड की। अच्छा, ये याद रखना कि ये यूट्यूब री मार्केटिंग हो रही है। ठीक है। वो लोग जो पहले आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं यूट्यूब के, उनको अब हम री मार्केट कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर हमने देखना है कि वीडियो व्यू वालों को हमने करना है, या सब्सक्राइब वालों को करना है, या लाइक का वीडियो वालों को करना है। ठीक है, ये आप हर बिजनेस के हिसाब से आपकी जो है वो टाइप चेंज होगी, लेकिन मोस्टली आप व्यूड वीडियोस पे ही करते हैं। रीमार्केटिंग करते हैं तो वही लोग जिन्होंने पहले वीडियो देखी है उनको ही दोबारा आप वीडियो दिखाते हैं। लेकिन ये याद रखना कि एक ही वीडियो फिर बार बार नहीं दिखानी। एक वीडियो उन्होंने देख ली, कोई एक्शन नहीं लिया, अब दूसरी वीडियो में जो आप जो है वो इंसेंटिवाइज करेंगे यूजर को, ताकि वो आपके एड पे एक्शन ले। ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, आई नो दैट, बट आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। और यूट्यूब एड्स और डिस्प्ले रीमार्केटिंग में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। तो आप इन दोनों को जो है वो साइड में, मतलब इनका कॉन्सेप्ट तकरीबन तकरीबन सेम है। ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करें, और उसके बाद चैट में भी कर सकते हैं। लेक्चर की टोटल ऑडियंस ही देख लें कितने व्यू हैं। ये मियां इमरान साहब आपने क्वेश्चन किया है, क्या किया है, काइंडली जरा वो कर दें। ठीक है। जी जुनैरा अरसलान। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। चलें, आप चैट में लिख लिख के भेज दें। हाँ, हो गया, अनम्यूट हो हाँ गया। जी, सॉरी सर, मैं लेट हो गई। अच्छा। सर, मेरा क्वेश्चन था कि स्किपेबल और नॉन स्किपेबल जो एड्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग में कोई फर्क होता है? क्योंकि हम जब वीडियोस देख रहे होते हैं तो हम बस होता है कि कब स्किप आए तो हम इसको स्किप कर दें। और हम्म जो नॉन स्किपेबल होती है हमें चाहते ना चाहते देखनी पड़ती है पूरी। तो क्या जी। उनकी कॉस्ट में कोई फर्क होता है? जी, उनकी कॉस्ट में फर्क होता है। जो नॉन स्किपेबल होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू स्किपेबल। ठीक। इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन हो? अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने वो
ग्रुप में भेजी हुई है, ठीक है। कल जो है वो रात को इसी टाइम पे हम जो है वो असाइनमेंट्स को रिव्यू करेंगे, ठीक है। और जो लोग प्रेजेंट करना चाहें वो प्रेजेंट कर सकते हैं, जो वर्ड डॉक्यूमेंट बना के मुझे भेजना चाहें भेज सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने पूरी स्ट्रेटजी बतानी है, और कैंपेन के बारे में भी बताना है कि कौन सी कैंपेन टाइप यूज करेंगे, क्या बजट होगा, कीवर्ड्स क्या होंगे पूरी। और दूसरी जो केस स्टडी होगी वो मैं कल, जब हमारा गूगल मीट का सेशन हो रहा होगा, तो उसी में मैं आपसे एक केस स्टडी आपके सामने रखूंगा और आपको कहूंगा कि आप इस पे आप पूरी कैंपेन स्ट्रेटजी बना के दें, ठीक है। इसका मकसद ये होगा और वो आपने मुझे एक्सप्लेन करनी होगी। इसका फायदा ये होगा कि कल जब आप ये कोर्स करने के बाद आप फ्रीलैंसिंग करते हैं, आप ऑब्वियसली क्लाइंट से कम्युनिकेट करेंगे। सो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कम्युनिकेशन की, कि प्रॉब्लम किस तरह के आते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, और फिर उस सोल्यूशन को कन्वे कैसे करते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि आप उसको कन्विंस करके कन्वर्ट कर लें अपने कस्टमर, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग में जाएंगे, आप जब भी जो है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस में जाएंगे ना, तो क्लाइंट कोई एक बंदे से तो राब्ते में होता नहीं है, ठीक है। 10 10 15 15 लोगों के वो इंटरव्यू एट द सेम टाइम चल रहे होते हैं। सो उसमें से आपने अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करना है, ठीक है। सो मेरा जो फोकस है वो भी यही है कि सिर्फ ये ना हो कि आपको कोर्स दे के बस छोड़ दिया जाए, अब जाएं अब अपने आप पे जो करना है करें, नहीं। कोशिश यही होगी कि आपको इतना कुछ सिखा दिया जाए कि आप जो है वो अपना सक्सेसफुल कैरियर इसमें गूगल एड्स में बिल्ड कर सके। और इसी के पीछे जो है वो पेड कम्युनिटी का स्टार्ट करने का मकसद भी यही है कि उसमें हम बजाय इसके कि हम आपको कोर्स बेचें, ठीक है, हम आपको जो है वो सपोर्ट बेचें, ठीक है। क्योंकि उसमें फायदा आपको होगा कि कोर्स बंदा जितने करना चाहे कर सकता है, लेकिन जब तक वो कोर्स को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वहां पे हमारी मोस्टली जो आवाम है उनको थोड़ा सा मसला आता है, लोग फंसते ही वहां पे जाके। इसलिए हमने जो है वो कम्युनिटी स्टार्ट की है। अभी कम्युनिटी फाइनल नहीं हुई कि हम किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन स्टार्ट करेंगे। उसमें मिलेगा क्या आपको? सबसे पहले तो आपको गूगल एड्स की जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो स्ट्रेट अवे आपको उस कम्युनिटी में मिल जाएगी। सेकंड, आपको कोई भी इशू आ रहा है, चाहे एड्स रिलेटेड आ रहा है, चाहे क्लाइंट रिलेटेड आ रहा है, चाहे स्ट्रेटजी रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, वो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा, उसमें जो है वो वीकली जो है वो लाइव हुआ करेंगे, उसमें मैं खुद आया करूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको भी मैं साथ इनवाइट किया करूं हर लाइव में, ठीक है। और आप लाइव जो है उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। आप जो है जो भी आपकी कंफ्यूजन या क्वेरीज हैं वो उसको आप रिजॉल्व कर सकें। गोल ये है कि आपको कोर्स सिखा दिए तो फिर आप इस कोर्स से कुछ कमाएं भी, सिर्फ ये नहीं कि कोर्स सीख के बैठ जाएं, ठीक है। और अब अभी आप मेरे ख्याल है 10 12 लोग ही रह गए हैं, और इतने दिनों से अगर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सारे सीरियस हैं, ठीक है। आप सारे गूगल एड्स में सीरियस हैं, गूगल एड्स को आप सीरियस ले रहे हैं, आप इसमें वाकई कुछ कैरियर अपना बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेटा एड्स पे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो है वो समझ लें कि आर्सेनल में एक और टूल ऐड हो गया, ठीक है। तो जिसको गूगल और मेटा आती हो उसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, ठीक है। और मैंने कोई आपको जो है वो कोई डाले शाले नहीं दिखाए वीडियोस पे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और ना ही कोई लंबी लंबी बातें की हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताया है कि यार स्किल है, इसमें से आप एक अपना रीजनेबल जो है ना अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ज्यादा भी करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है वो मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। कोई आपको फूल्स पैराडाइज में रखने का कोई गोल नहीं है, ठीक है, रियलिस्टिक हो, ठीक है। और अभी तक जो आपने कोर्स पढ़ा है उस पे अगर कोई बंदा बात करना चाहे, हमारे पास 3 3.5 मिनट रह गए हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो आपकी, कोई क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ सकते हैं, कुछ कुछ आप अपने रिव्यूज देना चाहें कि ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, इस टॉपिक को दोबारा होना चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। चैट में देना चाहें चैट में दे लें, और हैंड रेज करें मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं।
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। कन्वर्जन ट्रैकिंग एक मुश्किल टॉपिक है। वो बहुत कम लोग समझाते हैं, उसकी थोड़ी सी मुश्किल भी होती है समझने में, क्योंकि उसके अंदर अगर एक वेबसाइट के अंदर अगर 10 से 15 फॉर्म्स है तो हम आईडी की बेसिस के ऊपर उन सारे फॉर्म्स को फिर ट्रैक करवाते हैं। तो अगर उसके लिए आप थोड़ा सा सर गाइड कर दें दोबारा उसके बारे में, कोई एक लेक्चर रख दें कन्वर्जन, सिर्फ कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर हो कि हम कैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स की भी और सर्विसेज बेस्ड बिजनेस की भी, लीड जनरेशन के लिए। तो ई कॉम की ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसके अंदर यूआरएल ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट्स के, और वहाँ पे मुश्किल वो होती है चीज़ें डायनामिक पकड़ने के लिए हाँ, कन्वर्जन लेकिन ट्रैकिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। उसकी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। वो मैंने आपसे जब मैंने शॉपिंग एड्स का लेक्चर स्टार्ट किया था ना, वो मेरी जी जी कमिटमेंट थी। सो उसकी मैं जी वीडियो जी बना दूंगा। लेकिन अगर आप फॉर्म्स की कह रहे हैं, ठीक है, सो थैंक यू पेज के अलावा वाली जो कन्वर्जन ट्रैकिंग होती है, जो फॉर्म के हम लोग हाँ कोड्स यूज करते हैं, डेटा लेयर्स बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको उसी वीडियो के साथ रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और ओके फिर जो थैंक यू हमारा सर। लास्ट होगा, जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज जी जी जो है वो यूजली मैं एक आधा बीच में इंस्टाग्राम लाइव करूंगा, तो उसमें भी हम उसको क्लियर कर सकते हैं। सर, आप वो कम्युनिटी का आपने कहा था तो वो कब तक आप बना देंगे? जो आप कह रहे थे कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करेंगे, तो हाँ, वो व्हाट्सएप उसके ग्रुप का लिए। पहले प्लान था, लेकिन अब ये मेरा प्लान ये है कि हम उसको या किसी और उस पर करें ना, व्हाट्सएप पे, चूंकि फ़ोन नंबर्स वगैरह आते हैं, तो उससे मैं थोड़ा अवॉइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो